हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 12 और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान वन रक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में कौन सी वाटिका को विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में लव कुश वाटिका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक आरुषि मलिक बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। RSLDC अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आरुषि मलिक ने प्रदेश में मौजूद युवा कार्यबल को ताकत बताते हुए कहा है कि युवाओं को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। गुजरात टाइटंस न्यू IPL चैंपियन, लोकल बॉय और टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के दमदार खेल से गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को IPL 2022 के खिताबी मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। अगर बात की जाए उप विजेता की, तो उप विजेता थी राजस्थान रॉयल्स। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है गाइस, मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन जयपुर शहर में किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। क्यों चर्चा में रहा है, क्या कारण है? 20 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स के राजस्थान चैप्टर की ओर से आयोजित राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अगर राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो है हमशीड़ो। सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन है गाइस, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आमेर के सवाई जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। जयपुर महाराजा सवाई जगत सिंह ने 2 अप्रैल 1818 को संधियां की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। नवा क्वेश्चन देखिएगा। सुगाज नवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं नीचे से याद कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन, जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता का मंदिर का जो निर्माण है ये बनवाया था सवाई माधो सिंह ने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के भूतपूर्व राजा श्री माधो सिंह ने करवाया था। देखिएगा, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा का कोई सत्र राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। लोकसभा के सत्र को राष्ट्रपति के आदेश के बाद स्थगित किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। राजस्थान की क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान की क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा थी। यह आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए जोधपुर और सबसे छोटी रियासत की बात की जाए शाहपुरा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। यह भी पॉइंट आपको याद करना है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला है पूर्वांचल। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति है राज्यपाल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जिस प्रकार देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में ही होती है। यह आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंबई, वर्तमान में इसको मुंबई बोला जाता है। मुंबई शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहली बात, खिलाफत आंदोलन जो है मार्च 1919 जनवरी 1921 से मार्च 1919 में मुंबई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। इसमें देखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर खोला गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोन का मुख्यालय जो है जयपुर में खोला गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह 1 अक्टूबर 2002 को प्रभावी हुआ था। यह भी आपको पॉइंट अच्छे से याद करना है।
यह प्रत्येक उत्तरी और पश्चिमी रेलवे 2 मंडलों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम के रूप में कितनी राशि रुपए का भुगतान करना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम के रूप में 12 रुपए का भुगतान करना होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस बीमा कवर का लाभ देने के लिए आपको साल में 12 रुपए का प्रीमियम भरना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ऑटो डेबिट की सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत हर साल 1 जून को प्रीमियम की राशि अपने आप बैंक से कट जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटक नीति को कब घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटन नीति को 4 जून 2015 को घोषित किया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इस मिशन से राज्य में पर्यटन विकास के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। पर्यटन विकास को योजनाबद्ध एवं सांकेतिक रूप से विकसित करने के लिए राज्य द्वारा वर्ष 2001 में राजस्थान पर्यटन नीति की घोषणा भी की गई। पूरे देश में राजस्थान इस प्रकार की नीति की घोषणा करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पहली बात, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये पॉइंट आपको याद करना है। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा बड़ा युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला जो है ये 12 जिले में लगता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सीताबाड़ी मेला राजस्थान के शहर सीताबाड़ी में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। 12 जिले में केलवाड़ा कस्बे के पास स्थित सीताबाड़ी मंदिर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका हिंदुओं के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को जनजातियों ने राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के अतिरिक्त सिरोही व गुजरात राज्यों में भी फैला है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लें, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 23वां क्वेश्चन देखेगा, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवारी। 24वां क्वेश्चन देखेगा। 24वां क्वेश्चन है कि नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेजा नृत्य होली त्योहार पर आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए नेजा नृत्य के बारे में। नेजा नृत्य आदिवासियों द्वारा विशेषकर भील तथा मेड़ा जाति के लोग होली के समय
एक खुले मैदान में डंडा रोककर यह नृत्य करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। 25वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। 26वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो जाइए, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो तो इस पुरस्कार के योग्य है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा। 28वां क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत की किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी सिक्किम। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बायक्स सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। सो गाइस 31वां क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। विजय घाट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। दिल्ली के रिंग मार्ग पर पड़ने वाला एक चौराहा है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान का चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान के अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33वां। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के देश से ली गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। 34वां क्वेश्चन, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर जो है ये मल्लीनाथ जी देवता से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बीसलपुर गांव किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। बीसलपुर बांध जो है गाइस ये बनास नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए बीसलपुर बांध के बारे में। बीसलपुर बांध भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था और इसका प्रयोग सिंचाई व जल प्रबंधन के लिए होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था और ये किस नदी पर खड़ा हुआ बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रखन नामक आभूषण किसका आभूषण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रखन नामक आभूषण ये दांत का भूषण है। सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37वां क्वेश्चन, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। 38वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब शुरू हुई थी? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली से किया था, जिसमें प्रथम चरण में 200 प्रकार की दवाइयां, सर्जिकल उपकरण मिलने थे। लेकिन शुभारंभ में इस योजना में मात्र लगभग 50 प्रकार की दवाइयों और सर्जिकल आइटम की उपलब्ध हो गए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाकों की मान्यता मिली है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट पोशाकों की मान्यता मिली है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, यह जोधपुरी कोट है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थान की पोशाक है। चलिए बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है गाइस ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 2012 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसने ही SBM साथी उत्सव लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, व्हाट्सएप इंडिया ने SBM साथी उत्सव नामक एक पहल की घोषणा की है जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जून 2022 में संन्यास की घोषणा की। मिताली राज को खेल के किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
मिताली राज ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। भारत सरकार ने उन्हें क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। खेल जगत में योगदान के लिए वर्ष 2015 में मिताली राज को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, जिनमें से 11,202 को एनीमिक पाया गया। तो इस सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जयपुर 29 मई, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 46वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, 46वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि और उसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा, भारत का पहला राज्य है वो राजस्थान। 47वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस शहर में 250 कमरों वाले नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसका जो है निर्माण किया जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 30 मई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में 250 कमरों वाले नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जैसलमेर में स्थापित देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट में शनिवार से उत्पादन शुरू हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL की सहायक एनर्जी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49वां क्वेश्चन, राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान के करौली जिले में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, करौली जिले से 75 किलोमीटर दूर नादौती तहसील के गांव गढ़मोरा को राजा मोर ध्वज की नगरी से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नवीनीकृत सिंथेटिक हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत ने किया इसका लोकार्पण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।